इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, एक बार उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, पाक की ओर से पुंछ में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक की ओर से पुंछ में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है। जब पुंछ में ब्लास्ट हुआ, पाक की तरफ से किस तरह से पुंछ पर हमला बोला गया था, उसी का सीसीटीवी फुटेज देखिए जरा। तो ये सीसीटीवी फुटेज पाकिस्तान की बौखलाहट का, पुंछ क्योंकि सीमावर्ती इलाके हैं, लगातार वहां से गोलीबारी की जा रही है। अब वो तस्वीरें सामने आई हैं कि क्यों भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, पलटवार दे रहा है। उसके पीछे पाकिस्तान की हिमाकत है और कायराना हरकत इतनी रवि कि वहां किस तरह से आप सिविलियंस को आप निशाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी जो कायराना हरकत तो आप इसे ही कहेंगे कि आप जब हमने आपके ना ही सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, आपके सिविलियंस को निशाना बनाया। यहां देखिए जरा, इस फुटेज में आपको नजर आएगा किस तरह से पुंछ में लगातार फायरिंग, किस तरह से हमले जो हैं पाकिस्तान की तरफ से किए गए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लेकिन आपको बता दें, भारतीय सेना पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा चुकी है। पाकिस्तानी सेना को जोरदार मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब दिया जा रहा है। और इसी तरह के सीसीटीवी फुटेज भी आ रहे हैं कि कोशिश की जा रही है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। गुरुद्वारों को उन्होंने निशाना बनाया था। और अब ये तस्वीर देखिए, पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ये गोलीबारी की गई है। ब्लास्ट का फुटेज वहां पे आया है कि जो लोगों के जो आम घर हैं वहां पे पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो बीती रात देख लिया है। वो लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था किस तरह से हुआ, रावलपिंडी एक्सप्रेस के बाहर किस तरह से मलबा पड़ा है, वो साफ संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है कि ऐसी कायराना नापाक हरकत की तो अंजाम वही होगा। बिल्कुल, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं उसके नापाक मंसूबे, नापाक हरकतें लगातार पाकिस्तान कर रहा है। और उसी कायराना करतूत का एक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पुंछ में किस तरह से आम नागरिक और रिहायशी इलाकों को किस तरह से निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से बीती रात, उसी की आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। नुकसान भी हुआ है, यहां सिविलियंस की मौत भी हुई है, घायल हुए हैं बड़ी संख्या में, लोग अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। और देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इतना भी वक्त उन्हें नहीं दिया जा रहा कि वो जगह छोड़कर बंकरों में जा पाए। इस कदर जो है, यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सोच और किस तरीके से वो इस हमले को अंजाम देने की फिराक में दिख रहा है। लेकिन इस वक्त वो भी चेता हुआ है कि अगर ये आगे जारी रहा, क्योंकि अभी तो शांति है, अभी शांत है वो, और अगर ये आगे भी इस तरह से जारी रहा तो कभी ना कभी वो अपने अस्तित्व को भी ढूंढने पर मजबूर हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए साफ लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। छोटे छोटे जो बंकर हैं उनको निशाना बना के पाकिस्तानी सेना को क्या मिलेगा, रिहायशी इलाकों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की औकात बताता है, उसकी नीयत बताता है कि वो क्यों उसको पूरी दुनिया आतंकिस्तान कहती है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो 2 मैसेज सीधे दिए थे। हमने पाक सेना पे कोई हमला नहीं किया, हमने पाकिस्तान नागरिकों पे कोई हमला नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है, यही देखिए, आम नागरिकों के घरों पर छोटे छोटे बंकर हैं, उनको उनकी तस्वीरें डालकर अपनी जनता को खुश करने की कोशिश की जाती है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान को अंजाम पता है। यही वजह है बीती रात जो पाकिस्तान को जवाब मिला है, अभी पाकिस्तान पूरी तरह से खामोश बैठा हुआ, सहमा हुआ, डरा हुआ, खौफ में नजर आ रहा है। और बेचैनी तो उनकी वहां की खुद की जनता ने, वहां की आवाम ने ही पाकिस्तान की बढ़ा रखी है। उनके बीच में वो वापस भरोसा कैसे कायम करे, अपने साथ वहां की आवाम को कैसे खड़ा करे, एक बड़ी चुनौती जिससे जूझ रहा है। उसके आंतरिक हालात ही उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। बाहर से लड़ नहीं सकता, अंदर वाले जो हैं उसके जो अपने हैं उनको समझा नहीं सकता, उनको साथ ला नहीं सकता। तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसे हालात में इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है और तभी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल आप पुंछ में ये ब्लास्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज उसी पुंछ में जब पाकिस्तान की तरफ से धमाका किया गया, उसी का ये फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो किस तरह से जो कायराना हरकत यहां पाकिस्तान कर रहा है वो तस्दीक करती हुई ये तमाम तस्वीरें। और आप देख सकते हैं तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रवि, पवन आपकी तरफ हम रुक कर रहे हैं। पवन, ये पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है, कल भी देखा था, बड़े सस्ते सस्ते रॉकेट
और सस्ते सस्ती गोलीबारी से वो एक कोशिश कर रहा है कि अपनी जनता को खुश करने की, कि देखो हमने भारत पे हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को पता है उसका अंजाम क्या हुआ है बीती रात। यही वजह है कि अभी चुप है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। वो चाहे ज़्यादा महंगा हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो ये पड़ा ना कि उसने हमारे देश में अटैक करने की कोशिश की, चाहे वो अपनी जनता को दिखा रहा हो या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा हो या फिर ये वजूद बनाने की कोशिश कर रहा हो कि हाँ हम भारत पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा हिमाकत वो कर रहा है तो किसके शह पे कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो सस्ता और महंगा की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। वो हमारी तरफ देख ही क्यों रहा है, इतनी उसकी हिमाकत कैसे हो गई है। हमारी सेना को क्या वो कमज़ोर समझ रहा है? ये उसकी भूल है। ये सपने में भी सोच सकता है, सपने में भी नहीं दे सकता कि हमारी सेना उसका क्या हाल कर सकती है। अभी हमारे पास रवि एक खबर ये भी आ रही है कि सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने वर्तमान सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को चिट्ठी लिखा है, पत्र लिखकर ये कहा है कि वो वापस फौज में आना चाहते हैं और वो जो पूरे अपने कार्यकाल में जितना उन्होंने अपना अनुभव लिया है वो अपने अनुभव को भी साझा करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वर्तमान की जो सेना अभी जॉब में है वही सेना लड़ने के लिए तैयार है। ये देश है हमारा और पूरे देश के सैनिकों के साथ साथ पूरी जनता भी एक है। ठीक है पवन, आप लगातार बने रहिएगा और न्यूज़ 24 पर दिन भर एक एक पल की अपडेट आपके सामने होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24।